दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फिल एंड सीरीज। देखो नॉर्मली जब आप एक्सेल के होम टैब में आते हैं तो यहाँ पे आपको एडिटिंग सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है फिल का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाउन, राइट, अप, लेफ्ट एंड नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है अक्रॉस वर्कशीट का, जो कि अभी आपको यहाँ पे लॉक नजर आ रहा है, यानी कि अनहाइलाइटेड है, जिस पर अगर मैं क्लिक करूं तो कोई भी एक्शन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होगा। इसके साथ ही नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है सीरीज का। जब आप इस पे क्लिक करते होंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक यहाँ पे सीरीज इन, जिसमें रोज एंड कॉलम। टाइप की हम बात करें लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, या फिर हम बात करें डेट यूनिट्स के, जो कि अभी यहाँ पे हमें अनहाइलाइटेड या लॉक नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रेंड, स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। तो आज के इस वीडियो में हमें सीरीज से रिलेटेड भी जितने भी ऑप्शन अभी ऑन स्क्रीन आपको नजर आ रहे हैं विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल, इन्हें कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही फिल में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइक जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल। एंड बिलीव मी कि अगर आप एज अ एक्सेल यूजर किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो इन ऑप्शंस का क्लियर होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीरीज ऑप्शन की हम बात करें तो इसकी जरूरत ज्यादातर पड़ती रहती है। अक्रॉस वर्कशीट जो कि अभी आपको लॉक नजर आ रहा है, इसकी भी जरूरत अक्सर फॉर्मेटिंग के तौर पे पड़ती रहती है। साथ ही फ्लैश फिल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस वीडियो में हम इन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन विद प्रॉपर प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। नो डाउट कि जो वीडियो है ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे जब आप फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस है, इसे हम एंड में कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अक्रॉस वर्कशीट से कि इस ऑप्शन का क्या यूज होता है। अभी आप नोटिस करोगे कि ऑप्शन लॉक है। जैसे अगर मैं सीरीज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अक्रॉस वर्कशीट अभी आपको यहाँ पे अनहाइलाइट नजर आ रहा है, यानी कि लॉक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कोई भी एक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली इसका प्रैक्टिकल हम कैसे यूज करते हैं, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। देखो अक्रॉस वर्कशीट का मतलब क्या है। अक्रॉस वर्कशीट यानी वर्कशीट्स के बिहाफ पे किसी एक्शन को अप्लाई करना। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्क्रीन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन किया हुआ है, जो कि क्लास 10th का डेटा है, वो भी 2023 का। अभी क्या चल रहा है 2025। तो मान लो कि ये जो डेटा है, इसी तरीके का डेटा मुझे 2024 के लिए भी बनाना है, 2025 के लिए भी बनाना है। तो इस केस में हम अक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक शीट मैंने रखी है, शीट 2, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने नाम रखा है इसका 2024 एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ 2025, कि यहाँ पे हम 2025 का डेटा मेंटेन कर रहे हैं। अब जैसे ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट मुझे यहाँ पे भी चाहिए और यही फॉर्मेट मुझे यहाँ पे भी चाहिए। अब अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूं तो मुझे यहाँ पे 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। 2024 में अलग यहाँ पे करना पड़ेगा, 2025 में अलग करना पड़ेगा। तो अगर हम क्रॉस वर्कशीट का यूज करें तो एक ही बार में प्रॉपर वे में ये जो हमारा डेटा है वो वहां पे कॉपी हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए हमें करना क्या है कि हमें सिंपली इस वाले डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल की दबाकर 2024 एंड 2025 वाली शीट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप फिल में जाओगे तो आप देखोगे अक्रॉस वर्कशीट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। एक मिलता है ऑल, एक मिलता है कंटेंट, एक मिलता है फॉर्मेट। सबसे पहले अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल का मतलब है कि जैसा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कलर, जो फॉर्मेट, जो भी लिखावट, जो जो चीजें हैं, वो सब कुछ एज इट इज वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करूं एंड ओके करूं तो आप नोटिस करोगे कि जब मैं 2024 वाली शीट पे जा रहा हूं तो यहाँ पे भी वही डेटा आ गया, 2025 पे भी वही डेटा आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं दूसरे ऑप्शंस की, जैसे अगर हम फिल में जाएं, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो हमें दूसरे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स। तो इसका क्या यूज है। देखो अगर हम इस डेटा की बात करें तो इसमें 2 चीजें हैं। एक, जो भी चीजें हमने लिखी हैं उसको हम बोलेंगे कंटेंट, और एक चीज है जो भी हमने इसमें स्टाइलिंग करी है। जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे येलो कलर अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने अलग कलर अप्लाई किया है। इसके साथ ही मैंने फॉन्ट जो है वो बोल्ड रखा है, किसी में फॉन्ट मान लो मैंने दूसरा चूज किया है। तो ये जो चीजें मैंने इसमें स्टाइलिंग करी है वो सबको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करूं
एंड मैं ओके करूं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास 2024 की शीट है उसमें कुछ भी डेटा नहीं ट्रांसफर होगा, सिर्फ और सिर्फ जो डिजाइन हमने यहाँ पे बनाया था वो सारा का सारा डिजाइन यहाँ पे प्रॉपर वे में आ जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा आपको इसमें मेंशन करना है, चाहे वो अलग डेटा हो, तो वो डेटा आप यहाँ पे डाल के इस फॉर्मेट का रीयूज कर सकते हैं, आपको दोबारा से फॉर्मेट डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अक्रॉस वर्कशीट के दूसरे ऑप्शन की, जो कि क्या है, कंटेंट। तो कंटेंट मतलब क्या, जो भी चीज आपने लिखी है। तो अगर मैं सिर्फ कंटेंट पे सेलेक्ट करूं, ओके करूं, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो जो मैंने लिखा था बस वो चीजें आई है, कोई भी जो डिजाइन है, जैसे कि जो भी कलर फॉर्मेट जो भी हमने अप्लाई किया है वो यहाँ पे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, कंटेंट, यानी जो हमने लिखा हुआ था। सो अगर आपको ये डिट्टो ऐसा कैसा चाहिए, तो इसके लिए आप क्या सेलेक्ट करोगे, ऑल। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिजाइन चाहिए, स्टाइलिंग चाहिए, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट। और अगर आपको सिर्फ लिखा हुआ चाहिए तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, कंटेंट। आई होप कि क्रॉस वर्कशीट से रिलेटेड जो हमारे तीनों ऑप्शंस थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं फिल के नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है सीरीज। एंड जब आप सीरीज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीरीज इन में आपको रोज एंड कॉलम करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको लॉक नजर आ रहे होंगे, जो कि है डेट यूनिट से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रेंड, स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू। सो डोंट वरी, जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब को प्रैक्टिकली बेसिस पे इनका कैसे आपको यूज करना है वो अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले सीरीज का मतलब क्या है। सीरीज का मतलब है कि किसी भी चीज को पैटर्न वाइज लिखना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो काउंटिंग की सीरीज क्या होती है, फिर पैटर्न क्या होता है, हम पहले 1 लिखते हैं, फिर हम 2 लिखते हैं, फिर हम 3 लिखते हैं, राइट। ये हमारा एक पैटर्न हुआ, ये हमारी एक सीरीज हुई। तो अगर मुझे ये सीरीज ऑटोमेटिक बेसिस पे एक लॉन्ग डेटा तक अप्लाई करना है तो वहां पे हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, हमें हमारी गिनती कहाँ से शुरू करनी है, मुझे गिनती शुरू करनी है 1 से, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। 1 लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रहे आपका सिलेक्शन यहीं पे होना चाहिए। फिर आपको फिल में जाना है एंड यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ सीरीज में आओगे तो ये पूछेगा कि ये जो सीरीज है वो आपको कैसे चाहिए, आपको रो में चाहिए, रो इन द सेंस कि इस तरीके से 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, रो। एंड अगर कॉलम में चाहिए तो कॉलम मतलब इस तरीके से कि 1, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4। तो हमें डेटा कैसे चाहिए, कॉलम में, तो हमने कॉलम सेलेक्ट किया। लीनियर का मतलब होता है प्लस मेथड। लीनियर का मतलब क्या हो, प्लस मेथड। जैसे 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बना, 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, प्लस। इसके बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब हुआ अंतर। जैसे कि अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो 1 और 2 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 1 में जब हम 1 जोड़ते हैं तब वो 2 बनता है। तो स्टेप वैल्यू का मतलब आप इसमें कितने नंबर जोड़ना चाह रहे हो, या फिर इन दोनों नंबर के बीच में 1 के बाद जो नंबर आएगा इन दोनों में कितना अंतर है। इसके बाद स्टेप वैल्यू, तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे चाहिए 100 तक काउंटिंग। अब देखो एक एक करके अगर मैं 100 तक काउंटिंग लिखता तो मेरा कितना टाइम जाता, तो मैंने यहाँ पे सीधा बोला कि मुझे 100 तक स्टॉप वैल्यू, यानी कि ये जो सीरीज फॉलो होगी ये 100 तक होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ओके करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा आप नोटिस करोगे 1, 2, 3 और ये अगर आप नीचे आते जाओगे तो 100 तक एक ही बार में काउंटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई, जो कि अगर मैं मैनुअल लिखता तो मुझे काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ता। अब यहाँ पे इसके कुछ और यूज समझते हैं। सबसे पहले दोबारा हमने 1 लिखा, फिल में हम जाएंगे एंड सीरीज पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आए, अब हम बोल रहे हैं डेटा में फिर से कॉलम में चाहिए, डेटा में प्लस मेथड में चाहिए, लेकिन जो स्टेप वैल्यू है वो अब हम 2 कर रहे हैं, यानी कि जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 1 में अगर 2 का अंतर है, या फिर मान लो 1 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो कितना बनेगा, 1, 2, 3, यहाँ पे कितना बनेगा, 3। फिर 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11। तो हमारी सीरीज कैसे फॉलो होगी, ऑड नंबर के बिहाफ पे। जैसे ऑड नंबर होता है ना 1, 3, 5, 7, 9, तो इस पैटर्न में ये नंबर्स हमारे फॉलो होंगे। तो हम यहाँ पे 99 लिखते हैं एंड ओके करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ऑड नंबर के बिहाफ पे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से आ गया 99 तक, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से आप इसके और भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई भी टेबल लिखना है, जैसे मान लो मुझे टेबल लिखना है यहाँ पे 5 का, मैंने 5 लिखा, इसको सेलेक्ट किया, फिल में गए। फिल में जाने के बाद आप सीरीज में जाओ एंड यहाँ पे आ जाओ। अब हमें डेटा फिर से चाहिए कॉलम में, हमने कॉलम सेलेक्ट किया। इस बार हमें क्या चाहिए, लीनियर, तो हमने बोला लीनियर चाहिए, लेकिन अंतर कितना होगा। अगर मैं 5 के टेबल की बात करूं तो 5 के टेबल में अगली वैल्यू 5 के अंतर पे ही होगी। जैसे 5 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, इस तरीके से टेबल होती है।
तो हमने बोला कि जितने का ये हमारा टेबल है उतना ही इसमें अंतर होगा। तो हमने यहाँ स्टेप वैल्यू कितना लिखा 5, स्टॉप वैल्यू मैंने लिखा है कि 5 का जो टेबल खत्म होगा वो 50 पे होगा। हमने स्टॉप वैल्यू लिखा, ओके किया, देखो 5 का टेबल अपने आप यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से कोई भी बड़ी टेबल आपको चाहिए, लाइक आपको चाहिए यहाँ पे 26 का टेबल, हमने 26 लिखा, फिल में गए, सीरीज में गए, एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कॉलम सेलेक्ट किया, लीनियर मेथड, एंड स्टॉप वैल्यू में मैं अंतर दूंगा कितने का, जितने का टेबल होगा 26, और जो भी टेबल का एंड पोर्शन हुआ उसके आगे बस 0 लगाना है, यानी 260 करना है। ओके, 26 का टेबल आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो आई होप कि ये जो पॉइंट है रो एंड कॉलम का एंड लीनियर का एंड स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ग्रोथ का, इसका क्या यूज है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा खाली कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ नई शीट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो जिस तरीके से आपने देखा कि लीनियर का मतलब क्या हुआ, प्लस मेथड, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन मेथड। एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, एंड हम यहाँ पे आए सिंपली फिल में, सीरीज में गए, इसके बाद सीरीज हमें दोबारा से कॉलम में चाहिए तो हमने कॉलम लिस्ट सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या बताया मैंने, मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये बार बार 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अगली वैल्यू क्या आएगी 2, लेकिन 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली वैल्यू क्या आएगी 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर एक नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस भी यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे अभी हमने लीनियर में किया था तो 1 के बाद 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ में क्या होगा कि 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर जो नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पे बोला कि 100 से ज्यादा नंबर नहीं जाने चाहिए, यानी जो भी नंबर है वो 100 की लिमिट तक यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। हमने यहाँ पे 100 लिखा, ओके किया। आप देखोगे 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 को तो 2 आया, फिर 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से 16, फिर 32, फिर 64, एंड हमने लास्ट वैल्यू क्या दी थी 100, लेकिन अगर 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128, राइट, तो वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ पे रुक गया 64 में। आई होप कि ग्रोथ वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है डेट से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक डेट प्रिंट कर लेता हूँ, लाइक मैंने लिखा 1/4/2025 इस तरीके से, यानी 1 अप्रैल 2025। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल में, एंड हम सीरीज पे क्लिक करते हैं। अब जो हमें ये डेट चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पे रो वाइज। हमें कैसे चाहिए, तो हम यहाँ पे रोज को सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे डेट देखो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया, और जितने भी ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो गए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, डे का। डे मतलब क्या हुआ कि जैसे आज भी एक डे है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6 सारे डेज प्रिंट होंगे। अगर हम वीक डे को सेलेक्ट करेंगे तो सैटरडे संडे प्रिंट नहीं होगा, एंड बाकी सभी डेज जो प्रिंट हो जाएंगे। कई बार क्या होता है जब आप अटेंडेंस शीट क्रिएट करते हो या फिर किसी पर्पस से अटेंडेंस का डेटा मेंटेन करते हो, तो वहां पे आप वीक डेज को काउंट नहीं करते, क्योंकि वीक डेज के यहाँ पे क्या होता है, छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है एमएनसी कंपनीज में, तो वहां पे वीक डेज का ऑप्शन आप यूज कर पाओगे। तो डे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, यानी कि सारे डेज प्रिंट होंगे, एंड हमने अंतर दिया है 1 का, स्टेप वैल्यू 1, यानी कि आज 1 तारीख है, फिर 2 यहाँ पे आना चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से आना चाहिए। और हमने बोला कि हमें कहां तक यहाँ पे डेट्स चाहिए, तो हमने बोला 15/4/2025, यानी कि हमें 15 दिन का डेटा यहाँ पे बनाना है, तो 15 तारीख की रेंज हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है। मैं जैसे ओके करूंगा आप देखोगे हैश हैश का एरर आ गया। ये एरर तब आता है जब इसमें स्पेस कम पड़ रहा हो, जैसे आप डबल टैप करोगे ये अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पूरी यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। शॉर्टकट में प्रेस करना है Alt+HOI, जैसे आप ये प्रेस करोगे एक ही बार में रेंज सब पे अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ नोटिस करोगे कि 15 तारीख तक की रेंज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम हटाते हैं क्योंकि ऐसे देखने में हमें दिक्कत होगी। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, फिल में जाते हैं, सीरीज पे क्लिक करते हैं, एंड अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वीकडेज को। वीकडेज में मैंने क्या बताया, सैटरडे संडे यहाँ मिस हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यूज प्रिंट होंगे। तो मैं दोबारा से 15 तारीख तक का डेटा ले लेता हूँ, 15/4/2025 हमने किया ओके। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे 1 तारीख आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, लेकिन 5 और 6 का डेटा नहीं आया।
यहाँ पे 5 और 6 तारीख प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो सैटरडे संडे। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे ये देखो मार्च खुला हुआ है। हम यहाँ नेक्स्ट मंथ पे जाते हैं अप्रैल एंड आप यहाँ पे देखोगे कि 5 तारीख को सैटरडे है, 6 तारीख को संडे, इसलिए जो वीक डेज है 5 और 6 वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ एंड उसके आगे के डेट 7, 8, 9, 10, 11 प्रिंट हुआ है। 12, 13 अगेन आपको यहाँ प्रिंट नहीं देखने को मिलेगा। 12, 13 प्रिंट नहीं है, सीधा क्या है 14 तारीख यहाँ पे प्रिंट हो रखी है। तो इस तरीके से वीक डेज का यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है मंथ से रिलेटेड, तो अगेन हम यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं। लाइक हमने डाला 1/4/2025। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिल में गए, सीरीज में गए, इसके बाद हमने सेलेक्ट किया मंथ। स्टॉप वैल्यू में मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि मुझे 12 मंथ का यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है, हर मंथ का मुझे सेल्स डेटा डालना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1/12/2025। मैं करता हूँ ओके। आप देखोगे यहाँ पे 1/4/2025, 1/5/2025, 1/6/2025, 1/7/2025, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। इसे आपको अच्छे फॉर्मेट में रखना है तो आप सेलेक्ट करो, सिंपली यहाँ पे जाओ एंड यहाँ जाने के बाद आप इसे अलग फॉर्मेट में ले सकते हो। आप कस्टम में जाओ एंड यहाँ पे सिंपली आप देखोगे इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाता है DDMM का। आप यहाँ पे ओके करो। आप देखोगे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप कि ये जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से ईयर का डेटा भी आप मेंटेन कर सकते हो। लाइक आपको 10 साल यहाँ पे एक ही बार में लिखने हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 दिसंबर 2025 और आपको 2030 तक की रेंज चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉप वैल्यू में यहाँ पे डाल दोगे आप 31/12/2030। इस तरीके से आपने डाल दिया और हर एक साल का आपको यहाँ पे एक एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। ये आपका टास्क है, आपको खुद से करके देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि सीरीज में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ऑटोफिल का। इसका क्या यूज है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मान लो मुझे डेज नेम लिखना है किसी भी पर्पज से, मान लो संडे लिखा है एंड मुझे इसके नीचे के भी जो नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये भी लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा, सीरीज में जाऊंगा एंड सिंपली यहाँ पे ऑटोफिल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। आप देखो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब कुछ ऑटोफिल यानी अपने आप यहाँ पे आ गया। सेम लाइक अगर आपको यहाँ पे चाहिए जनवरी एंड फरवरी, मार्च ये सब, तो आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, फिल में जाओ, फिल में जाने के बाद सिंपली आप यहाँ सीरीज में जाओ एंड ऑटोफिल पे सिलेक्ट करो, ओके कर दो एंड आप देखोगे अपने आप ये यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड का। इसका क्या यूज है इसे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर, और मैंने एक वैल्यू यहाँ पे दे दी जो कि है 150 इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट नंबर्स दिए जाए जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर सके। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, फिल में गए, सीरीज में गए एंड सिंपली ट्रेंड पे सिलेक्ट करके ओके किया। आप देखोगे कि 5 के बाद यहाँ पे 18 आएगा, 18 के बाद 31, फिर 44, फिर 57, फिर 70। इस तरीके से अगर डिफरेंस देखा जाए तब जाके ये 150 यहाँ पे बनेगा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 5 का टेबल लिखना है, हमने 5 लिखा एंड सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड हमने लिखा यहाँ पे 50 इस तरीके से। अब इसके बीच की मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा, सीरीज में जाऊंगा, ट्रेंड पे सेलेक्ट करके कर दूंगा ओके। आप देखोगे 5 का टेबल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इस ऑप्शन के यूज की बात करें तो इसका यूज ये है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग नंबर है एंड अगर आपके पास एंडिंग नंबर है, स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर, एंड आपको उसके बीच की सीरीज चाहिए, पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए आप ट्रेंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो ऑप्शन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फिल में सीरीज ऑप्शन की, तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको हमने क्लियर कर लिया है। ईयर वाला ऑप्शन मैंने नहीं कराया है, ये आपका टास्क है, ये आपको खुद से करके देखना है एंड आई होप कि आप इसे जरूर कर लोगे। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है जस्टिफाई। इसका क्या यूज है, तो देखो इसका मैं आसान भाषा में इसका यूज आपको क्लियर करता हूँ। बहुत ही सिंपल यूज है। जैसे नॉर्मली अगर हम जस्टिफाई की बात करें तो इसका यूज होता क्या, तो एक्सेल में मान लो अगर मैंने कोई डेटा लिखा है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेल इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस तरीके से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है, इसमें सॉफ्टवेयर हमारा इस सेल से बाहर चला गया। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इस सेल से बाहर चला गया, तो ये प्रॉपर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसे जस्टिफाई करो, या तो आप इस सेल को बड़ा कर दो या फिर जो सॉफ्टवेयर है इसका आप कुछ करो। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सी वाले सेल में चला गया, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे एंड इसको जस्टिफाई करेंगे एंड मैं करूंगा ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आप देखोगे जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से हटके
बी वाले कॉलम में ही नीचे वाले सेल में ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। सेम लाइक मान लो कि आपने लिखा है इस तरीके से, जैसे हमने लिखा एक्सेल, हमने लिखा एज एन अकाउंटिंग एंड हमने लिखा सॉफ्टवेयर, इस तरीके से। एंड हमारा कहना है कि ये 4 सेल में सही नहीं है, हमें ये एक ही सेल में चाहिए। हमने सेल को बड़ा कर दिया, हमने बोला एक ही सेल में आ जाएगा। हमने सेलेक्ट किया, फिल में गए, जस्टिफाई पे क्लिक किया, आप देखोगे ये पूरा का पूरा एक ही सेल में आ गया। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा एक सेल के रिस्पेक्ट में बाहर जा रहा है या एक सेल के रिस्पेक्ट में आपको एडजस्ट करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे फिल में जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फिल ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको अभी कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे एक है डाउन, एक है राइट, एक है अप, एक है लेफ्ट एंड एक है फ्लैश फिल। सबसे पहले तो ये ऑप्शंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास एक वर्ड या फिर एक डेटा लिखा हुआ है, सेम डेटा मुझे यहाँ नीचे के 5 सेल्स में भी चाहिए, तो मैं फिल में जाऊंगा एंड यहाँ पे मुझे बोलना है कि डाउन के जितने भी सेल्स है उनमें सेम डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर दूंगा, सेम डेटा वहां पे डाउन में आ जाएगा। सेम लाइक मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेल एंड यही डेटा मुझे ऊपर के सेल्स में भी चाहिए, तो मैंने ऊपर तक सेलेक्ट किया, फिल में गए एंड मैंने बोला अप में मुझे डेटा चाहिए, कहाँ चाहिए, अप में। तो जैसे मैं अप करूंगा ये डेटा ऊपर में सेम टू सेम फिल हो जाएगा। सेम लाइक आप राइट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने राइट में सेलेक्ट किया, फिल में गए, राइट किया, राइट में आ जाएगा। यहाँ पे जाके हमने लेफ्ट किया, फिल में गए, लेफ्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट में ये सेम डेटा अप्लाई हो जाएगा एज अ फिल। सो बहुत ही सिंपल टर्म है एंड आई होप कि ये यूज आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है फ्लैश फिल का, इसे हम क्लियर करते हैं कि इसका क्या यूज है। देखो नॉर्मली हम फ्लैश फिल को समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि जितने भी नाम है ये मुझे चाहिए कैपिटल लेटर्स में। ज्यादातर लोग कैपिटल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपर फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन आप ये चीज फ्लैश फिल की मदद से भी कर सकते हो। कैसे, देखो इस पॉइंट को समझो। हम यहाँ पे आए एंड सिंपली मुझे एक को बस कैपिटल में लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है राजेश एंड मैंने लिखा कुमार, एक को मैंने कैपिटल में लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा एंड फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा। आप देखोगे एक ही बार में सबके सब यहाँ कैपिटल में आ गए। और ये चीज करने में लोग को फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ती है या फिर काफी ज्यादा तामझाम करना पड़ता है, लेकिन फ्लैश फिल की मदद से आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो। सेम लाइक मुझे ये डेटा चाहिए स्मॉल में, तो मुझे बस एक को स्मॉल में लिखना है राजेश कुमार एंड आपको यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करना है, फिल में जाना है, फ्लैश फिल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये सारी रेंज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सेम लाइक यहाँ ऑप्शन मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का, यानी राजेश का आर बड़ा, कुमार का के बड़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिखा राजेश, हमने लिखा कुमार एंड यहाँ पे सिंपली नीचे तक सेलेक्ट करना है एंड फ्लैश फिल आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, नहीं तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई, आप ये प्रेस करो, सब पे एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं फ्लैश फिल के एक और प्रैक्टिकल यूज के। देखो जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है। आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी नाम है इससे पहले मुझे मिस्टर भी लिख के यहाँ पे आना चाहिए। क्या लिख के आना चाहिए, मिस्टर भी लिख के आना चाहिए, या फिर स्टूडेंट लिख के आना चाहिए, कैंडिडेट लिख के आना चाहिए, या फिर मान लो कि हमारा स्कूल का कोई कोड है जो कि है ES1A, इस तरीके से, तो मुझे वो कोड लिख के यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। तो अगर मुझे ऐसा काम करना है तो वो काम कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बताता हूँ। देखो सबसे पहले मान लो स्कूल का कोई ID कोड है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ES, ये हमारे स्कूल का कोड है, ES हमने लिखा एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सिंपली हम लिख देते हैं, क्या हम लिखें, A, इस तरीके से हम एक और लिख देते हैं ESA, और फिर हम यहाँ पे महेश कुमार हमने ये लिखा एंड सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया। आप देखोगे सब में वो जो ESA जो हमारा स्कूल का कोड है वो यहाँ सबके साथ आ जाएगा। सेम लाइक अगर आपको सबके साथ मिस्टर अप्लाई करना है तो हमने लिखा मिस्टर एंड हम यहाँ पे लिखेंगे महेश शर्मा, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे सिंपली नीचे तक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर देना है, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऊपर तो मिस्टर है, नीचे आर आर आ रखा है, ये क्या लफड़ा है। तो देखो यहाँ पे कई बार फ्लैश फिल में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि आपने जो मिस्टर लिखा है ये कहीं M और R जो इस महेश शर्मा के नाम में, इसका तो रेफरेंस नहीं है। इसी तरीके से इसने R का यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है, तो हमें किसी एक में बस सही करना है। जैसे हम यहाँ पे आए एंड हमने इसको मिस्टर किया एंड एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली सारे के सारे अपने आप सही हो जाएंगे। क्योंकि जब आप 2 का रेफरेंस दे देते हो, 2 डेटा को आप यहाँ करेक्शन कर देते हो, तो उसके बाद इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको फ्लैश फिल के टर्म में ये देखने को मिल सकती है।
एंड आई होप कि जितने भी ऑप्शंस है फिल सीरीज से रिलेटेड वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप कि दोस्तों फिल से रिलेटेड ही जितने भी ऑप्शंस थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए वो सब आपको क्लियर हुए होंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट सभी ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।